हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनिकोलॉजिस्ट। आज आपको ये बताऊंगी कि बेली फैट क्या होता है, इसको आप कैसे कम करें। क्योंकि बहुत सारे मरीज आते हैं डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद, जो अनमैरिड लड़कियां भी आ रही हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि बेली फैट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ये जानना है कि बेली फैट होता क्यों है। जब आप एक्स्ट्रा फूड लेते हैं तो वो आपका बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। तो क्या होता है कि जब आपका एब्डोमिनल वॉल जो है वो स्ट्रेचेबल है, उसमें आप जितना भी जमा करेंगे, जितना भी डिपॉजिट करेंगे, वो उसमें जमा होगा और वो एक्सपैंड करता जाएगा। तो यही चीज़ आपको एज ए प्रेजेंट करता है बेली फैट। तो आपको बेली फैट के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्यों होता है। आजकल जो डाइट हैबिट है उसकी वजह से हमारा जो है, सब लोगों को आजकल बेली फैट हो रहा है। तो इस फैट को आप कैसे कम करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डाइट को आप क्या करें, एक्सरसाइज क्या करें, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हो गया कि जब भी आप एक्स्ट्रा फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो हमारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट का सबसे इजी वे है डिपॉजिट होना, वो आपका एब्डोमिनल वॉल मोमेंटम में जाकर जमा होता है, लीवर में जमा होता है, जिसके कारण आजकल आप देख रहे होंगे कि अल्ट्रासाउंड में बहुत सारा फैटी लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, हर किसी को फैटी लीवर। उसके बाद आपका साइकिल होता है, विशियस साइकिल, जैसे आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि हमको जो भी डाइट है मेरा उसको सही रखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेली फैट जो है उसका रीज़न क्या है, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में क्यों डिपॉजिट हो रहा है। सबसे पहले आपको अवॉइड करना है 5S को, 4S को। देखिए, जैसे आपका ये स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो स्ट्रेस की वजह से, अभी का जो लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हर किसी के अपने लाइफ में। तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल का काम होता है कि वो आपके बॉडी में जितना भी जो फैट है उसको डिपॉजिट कर लेता है। तो ये जो होता है ना कॉर्टिसोल, इससे आपको अवॉइड करना होगा। सबसे पहले आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है। सेकंड है आपका शुगर लेवल आपको नहीं बढ़ने देना है। जैसे आप एक्स्ट्रा जो भी ले रहे हैं डाइट में, शुगर बढ़ेगा, शुगर जब भी एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में ग्लूकोज होगा वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। तीसरा हो गया सिटिंग पोजीशन। जैसे अभी हमारे पास क्या है ना, एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए आप बैठ के ही काम कर रहे हैं। तो ये सिटिंग जो पोजीशन होता है ना, इसमें भी आपका फैट जमा होता है, वो सीधा बेली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिटिंग भी आपको अवॉइड करना है। प्लस फोर्थ है स्लिप। अगर आप डीप स्लिप नहीं लेते हैं, अच्छे से स्लिप नहीं ले रहे हैं, तो आपको फिर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन करना होगा। प्लस आपको थोड़ा सा रिलैक्स मूवमेंट, या फिर आप एक्सरसाइज करें, कुछ भी आप करें ताकि आप रिलैक्स हो सके। स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में। स्ट्रेस जब होता है तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल क्यों रिलीज होता है, आपके बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। जैसे आपके सामने कोई सडनली डॉग या शेर या कुछ भी अगर ऐसा एबनॉर्मल कुछ हुआ सीन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि या तो भागो या लड़ो। तो फाइट एंड फ्लाइट जो हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है, उसमें सबसे पहले आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल का काम होता है शुगर लेवल को बढ़ाना, तुरंत बॉडी से जो भी हमारा डिपॉजिट है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है सब जगह से, कि भाई अभी इसे फाइट करना है या फ्लाइट करना है। दो मोड है आपके बॉडी में, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो बढ़ता है कॉर्टिसोल लेवल, ये आपका शुगर को मोबिलाइज करता है। आपके बॉडी में जहाँ भी है शुगर, सबको मोबिलाइज करके ब्लड में लाएगा। अगर आप ये दो यूज़ नहीं किए, एज ए फाइट और फ्लाइट, तो ये शुगर क्या होगा, आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो ये क्या होता है कि आपका डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में जाकर फैट में। अगर आप नहीं यूज़ किए, अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज किए, कहीं भी अगर आप दौड़े, रनिंग किए, तो आपके बॉडी में ये शुगर यूज़ होता है। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो फाइनली वो डिपॉजिट होगा, फिर ये आपको एज ए बेली फैट दिखेगा। सेकेंड है कि आप जैसे डाइट ले रहे हैं, जो भी डाइट है आपका, आप बाहर का फूड खाते हैं, तो ये सब फूड आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसमें आपका मैदा जो भी होता है, फास्ट फूड, ये सब आपको नहीं लेना है। तो ये फूड जो होता है ना आपके बॉडी में सीधा जाकर फैट में कन्वर्ट होगा, जो इसको हम लोग अनहेल्दी फैट बोलते हैं, ट्रांस फैट बोलते हैं। ये ट्रांस फैट आपको अवॉइड करना है। तीसरा कि आपको स्लीप का टाइम आपको पूरा सही रखना है। दूसरा कि जब भी आपका सोने का टाइम है, आप 8 आवर्स एटलीस्ट सोएं। काम का वर्क तो सबको रहता है, लेकिन आपको सोना भी ज़रूरी है। प्लस जब आप सोते हैं तो आपको डीप स्लीप लेना है, यानी कि स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस की वजह से फिर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, और आपका बॉडी जो है फिर रिएक्शन करेगा, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लाकर बॉडी में फैट डिपॉजिट करेगा। तीसरा है कि जब आप कुछ भी डाइट लेते हैं तो आपको डिनर जो है टाइम से पहले लेना है। अगर आप सोते हैं 9-10 बजे, तो आपको 2-3 घंटे पहले आपको डिनर ले लेना है,
और जितना लाइट डाइट आप रात में लेंगे आपको नाइट में उतना अच्छा नींद भी आएगा, स्लीप आएगा, प्लस आपका एक्स्ट्रा फैट भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा कि आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करना है। अगर आप चाहते हैं बेली फैट को हटाना तो आपको कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा। जैसे आप प्रोटीन ज़्यादा लें। प्रोटीन क्या है हमारे बॉडी में, अगर आप 10 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो आपका 4% जो आपका कैलोरी है वो यूज़ होता है बर्न करने के लिए। तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आपका फुलनेस फील होगा कि हाँ मैं अभी मेरा पेट भर गया और हमको नहीं खाना है। प्लस जो कैलोरी आपको लगता है बर्न करने